आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ुहैब अहमद है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के मुतल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक बच्चों का बहुत क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हमारे सप्ली आ गई किसी बच्चे की, तो अब उसके नीचे सेकंड एनुअल लिखा है, उसका क्या मतलब है? अपीयर इन 2024। उसके साथ साथ जो बच्चे इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और सप्ली के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, उसके मुतलिक नोटिफिकेशन शो करूँगा मैं आपके साथ। मज़ीद ये कि रीचेकिंग के मुतलिक भी बच्चे सवाल पूछ रहे हैं, तो उसके मुतलिक भी इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आते हैं रिज़ल्ट के मुतलिक। तो सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया और वो लाहौर बोर्ड का आलमोस्ट 59% तक रहा। काफ़ी बच्चों की सप्ली आई। अब सप्ली जिन बच्चों की आई, उसके नीचे एक क्वेश्चन जो लिखी हुई है बात स्टेटमेंट, जिस तरह मिसाल के तौर पर एक बच्चे की केमिस्ट्री के अंदर सप्ली आई, केमिस्ट्री 1 एंड 2 या जस्ट केमिस्ट्री 1। केमिस्ट्री 1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर सप्ली है। केमिस्ट्री 2 लिखा हुआ है तो मतलब सेकंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री की सप्ली है। और अगर केमिस्ट्री 1 एंड 2 दोनों लिखे हुए हैं तो मतलब दोनों के अंदर सप्ली है। इसी तरह जिस बच्चों के फिजिक्स के लिखा हुआ, मैथ लिखा हुआ, या जो भी सब्जेक्ट के आगे पार्ट 1 पार्ट 2 या दोनों लिखे हुए हैं, इट मीन्स उनकी उस सब्जेक्ट के अंदर सप्ली है। 1 का मतलब फर्स्ट ईयर के अंदर यानी कि 11वीं के अंदर, और 2 का मतलब सेकेंड ईयर यानी कि 12वीं के सब्जेक्ट के अंदर वो अपीयर होगा। अब ये जो लिखा हुआ सेकेंड एनुअल 2024, इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। सेकेंड एनुअल 2024 का मतलब ये है कि बच्चा 2024 तक इसके इम्तिहानात दे सकता है। यानी कि एक तो इम्तिहानात जो सप्ली के होते हैं 40 दिन बाद, बच्चा इसमें भी अपीयर होगा। अब अगर बच्चा उस सप्ली को क्लियर कर लेता है और वो पास हो जाता है तो देन ओके। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो पास नहीं करता, फेल हो जाता मज़ीद, तो वो 2024 के एनुअल एग्ज़ाम में भी वो इम्तिहानात दे सकते हैं। तो इस जो सप्ली सेकेंड एनुअल 2024 का मतलब ये है, यानी कि ये सप्ली के इम्तिहानात भी दे सकता है और सप्ली के बाद जो एनुअल के एग्ज़ाम होने 2024 वो भी दे सकता है। अब यहाँ पे बच्चों को एक सवाल है कि इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम वो कैसे देगा। तो इम्प्रूवमेंट यही इम्तिहानात जो सप्ली के इम्तिहानात होते हैं यही इम्प्रूवमेंट के भी बनेंगे। और अगर वो यहाँ पे उसके मार्क्स इंप्रूव नहीं करते तो वो फिर 2024 के इम्तिहानात दे के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। इम्प्रूवमेंट के अंदर वो चाहे तो अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकता है। अब आते हैं पेपर रीचेकिंग के ऊपर। रीचेकिंग का क्या मतलब होता है? देखिए, पेपर रीचेकिंग से पहले आपको बैंक में पेपर रीचेकिंग की फ़ीस जमा करवानी होती है। अब जो सब्जेक्ट का आपने रीचेक करवाना है, यानी कि अगर आपने फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, 2 सब्जेक्ट्स को रीचेक करवाना है, तो आपको 2 सब्जेक्ट्स की फ़ीस पहले बैंक में जमा करवानी होगी और उसके बाद क्या नाम है, आपको रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बच्चा जिन सब्जेक्ट्स को क्या नाम है रीचेक करवाना चाह रहे हैं ना, कि 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, तो वो उसकी फ़ीस बैंक में पहले जमा कराएगा। अब रीचेकिंग का मतलब बड़े ध्यान से आप समझ लें, इसका मतलब क्या होता है। रीचेकिंग का मतलब होता है जो सिर्फ जवाबी कापी में हलशुदा सवालात हैं उनमें से कुल हासिल करदा नंबर का दोबारा मेज़ान करने के अलावा ऐसे सवालात को चेक करके नंबर लगाना जिनके नंबर पहले नहीं दिए गए। यानी कि अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं और रीचेकिंग के अप्लाई करने के बाद आपके जस्ट जो टोटल नंबर आपको मिल गए हैं वो ही दोबारा काउंट होंगे, और उसके अंदर कोई ऐसा सवाल अगर जो चेक होना रह गया उसके मार्क्स को जस्ट ऐड किया जाएगा। अगर तो कोई चेक हुआ रह गया हो देन, यानी कि कापी किसी सूरत में दोबारा मार्क नहीं हो सकती और जमाशुदा फ़ीस दोबारा क्या नाम वापस करना काबिल वापसी है। यानी कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप रीचेकिंग के लिए जाएंगे और पेपर आपको दोबारा से चेक होगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब जस्ट ये है कि जो आपने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया उसमें जो आपके मार्क्स आ गए हैं वो ही आपके टोटल होंगे। हाँ, अगर कोई सवाल चेक होना रह गया हो तो वो क्या दोबारा वो चेक कर लेंगे। अब अगली चीज़ जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बतानी है वो है आपके इम्तिहानात के मुतलिक। जो सेकंड एनुअल का शेड्यूल आ चुका है, तो इसके अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो बच्चे रेगुलर जिन्होंने अप्लाई किया पेपर दिए हैं या प्राइवेट दिए, वो सारे ही अब अपने तौर पर खुद से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अप्लाई करने में मुश्किल आ रही है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे दूँगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आपका अप्लाई कर दूंगा, या आपको अप्लाई करने में जो मदद कर सकता हूँ इंशाल्लाह आपको वो करूँगा मैं। अब इसका शेड्यूल नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। सेकेंड एनुअल इम्तिहानात जो होने 40 दिन बाद सप्ली के, इसका जो सिंगल फ़ीस के साथ अप्लाई करने की जो डेट है वो है 14 सितंबर 2023 से लेके 25 सितंबर
2023 यानी कि 25/9/2023 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। यानी कि 25 तारीख तक आप सिंगल फ़ीस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे अगर रह जाएंगे 25 तारीख तक अप्लाई नहीं कर सकते, वो 26 से लेकर 29 तक मज़ीद 3 दिन उनको दिए जाएंगे अप्लाई करने के लिए, लेकिन इसमें डबल फ़ीस होगी। यानी कि सिंगल फ़ीस के साथ 25/9/2023 तक वो अप्लाई कर सकता है, फिर डबल फ़ीस के साथ वो 29/9/2023 तक अप्लाई कर सकता है। इसके बाद ट्रिपल फ़ीस के साथ 3/10/2023 तक, 3 अक्टूबर 2023 तक ट्रिपल फ़ीस के साथ वो अप्लाई कर सकता है। जो आपके इम्तिहानात है वो 20 अक्टूबर, ये डेट आपको शो भी हो रही होगी, 20 अक्टूबर 2023 को आपके इम्तिहानात सेकंड एनुअल के होंगे। तो उम्मीद करता हूँ तमाम तरह जो सवालात बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं वो इस वीडियो के लेक्चर के अंदर क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई सवाल होने चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।